श्री रामचरितमानस के बालकांड में आज का अमृत चौपाई का शीर्षक है कि ईश्वर का विधान और आत्मा की यात्रा यह निरंतर चलता रहता है। आत्मा का यात्रा कभी रुकती नहीं है। आत्मा सदैव ही एक शरीर को त्याग दूसरे शरीर को धारण करती है। यही विधि का विधान है। माता सती से पार्वती जी तक का यात्रा यही हमें दर्शाता है। और ब्रह्मा जी देवताओं से यही कहते हैं कि माता सती जो राजा दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने जब अपमान के कारण अपना शरीर का त्याग किया, तब वही सती आज राजा हिमवंत के घर में पार्वती के रूप में जन्म ली है। इसलिए आप सब जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। यह हमारा रामचरितमानस का बहुत ही मर्म स्पर्शी यह चौपाई है कि जिसमें जब एक सिद्धांत है कि जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे, तब त्याग ही एकमात्र मार्ग बच जाता है। तब भी ईश्वर का विधान हमें आगे बढ़ा रहा होता है। वह त्याग, वह समर्पण उस जीवन का अंत नहीं है, बल्कि दूसरे जीवन का प्रारंभ है। रामचरितमानस की यह चौपाई हमें आत्मा की अमर यात्रा और ईश्वर की सहायता पूर्ण योजना का रहस्य बताती है, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से माता सती को माता पार्वती जी के रूप में दूसरे जन्म में देख रहे हैं। ऐसे ही हम सबका भी कई कई जन्म ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए कभी भी परिवर्तन से घबराना ठीक नहीं है। कहते हैं, आज का चौपाई है कि ब्रह्मा जी कहते हैं सभी देवताओं से कि मोर कहा सुनी करहु उपाय, मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय, सती जो तजी दक्ष मख देहा, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, मेरी बात सुनो और मेरी बात सुनकर उपाय करो। जो होना है वह ईश्वर की इच्छा से ही होगा और ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं। जो अच्छे कार्य के लिए प्रयास करता है, ईश्वर उसकी बहुत मदद करते हैं। इसलिए ईश्वर के इच्छा के अनुकूल कार्य होता है, उसमें ईश्वर की प्रसन्नता भी होती है और उस कार्य को पूर्ण करने में ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। कहते हैं कि सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वही सती जी पुनः आज हिमालय राज्य के घर में जन्म लिया है। पार्वती के रूप में, हिमालय राज्य के पुत्री के रूप में आज जन्म लिया है। इसलिए आप सबका कर्तव्य बनता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह कैसे संपन्न हो, उस व्यवस्था में लगे। आज यहाँ आध्यात्मिक भावार्थ है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, वह इस चौपाई में आज प्रकट हो रहा है कि यह चौपाई मृत्यु और जन्म की कथा नहीं है। यह आत्मा की निरंतर यात्रा का ज्ञान है। इससे हमें सीखने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है कि यह आत्मा का अनवरत यात्रा है, जिसमें
जीवन रुकता नहीं है। आत्मा एक शरीर को जब छोड़ती है तब वो दूसरे शरीर को धारण करती है। ऐसे ही निरंतर आत्मा का जीवन यात्रा चलता रहता है। सती का शरीर का त्याग करना वह उस शरीर का, उस जीवन का अंत नहीं था, बल्कि उस पिता के अहंकार से और अपने अपमान से मुक्त होने का सिद्धांत है। हिमालय राज के घर में जन्म लेना एक स्थिरता का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, शुद्धता और दृढ़ता का आधार है। जहां शांति हो वही सुख है, वही स्थिरता है, वही तप है। इसलिए इस संदेश को भी हमें समझना है और इस सिद्धांत को भी हमें समझना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को कोई नष्ट कर भी नहीं सकता है। आत्मा अव्यक्त है, व्यापक है, सर्वज्ञ है। जैसे परमात्मा अलौकिक है, अव्यक्त है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसी प्रकार क्योंकि आत्मा का, परमात्मा का ही अंश हमारा आत्मा है, तो आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती है। वह अपने अधूरे उद्देश्य को दूसरे जीवन में जाकर के उसे अपने अधूरे उद्देश्य को पूर्ण करती है और उस अपने अधूरे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही वह नया जन्म धारण करती है, नए रूप में आगे बढ़ती है। इस सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। इसी तरह से साइंस और कॉन्शियसनेस अर्थात ज्ञान और विज्ञान हमें बताते हैं कि आधुनिक ज्ञान कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। अर्थात ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार से माता सती की चेतना नष्ट नहीं हुई, वह दूसरे जन्म में माता पार्वती जी के रूप में उत्पन्न होकर के पूर्व के जन्म की अधूरे कार्य को उन्नत रूप में विकसित कर रही हैं। ये इस भाव को समझना अति आवश्यक है। यहीं पे मनोविज्ञान भी कहता है कि जब व्यक्ति किसी अपमान, आघात या विफलता से टूटता है तो यदि वह उसे सही समझ ले तो वही घटना उसे अधिक सशक्त बनाती है। कहते हैं कि अगर कोई दूसरा आपका अपमान कर रहा है, उससे टूटे नहीं बल्कि उसका आप विरोध भी न करें, उसे एक्सेप्ट करें और अपने आप को इतना दृढ़ता से मजबूत करें कि आप उसके अपमान से प्रभावित न हो। किसी के बातों के या किसी के बेईमानी से अगर आपको आघात लगता है, इस आघात के लिए भी आपको मजबूत होना चाहिए। अन्यथा आज ज्यादातर लोगों के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं और जो लोगों के रिमोट कंट्रोल से, दूसरों के रिमोट कंट्रोल से चलता है, वह पल पल, क्षण क्षण परेशान होता है। इसलिए हमें अपने कॉन्फिडेंस से चलना है। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। दूसरों के अपमान से हम अपमानित नहीं महसूस करें, क्योंकि हम एक शुद्ध आत्मा है। हमारा अपमान कोई क्या कर सकता है? किसी के बातों से, आचरण से आघात पहुंचे, वो उसका काम है। हम उस आघात को अपने पास आने भी न दें। ऐसा ही हमें कार्य करना है, तब हमारे जीवन में कभी विफलता नहीं आ सकती है। क्योंकि भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति बहुत गाली दे रहा था। भगवान बुद्ध सब सुन रहे थे, उनके शिष्य सब परेशान हो रहे थे। उसने बहुत गाली दिया। फिर आकर के भगवान बुद्ध से कहता है, मैं तुम्हें इतना गाली दे रहा हूं, फिर भी तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहा है? तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुमने दिया
मैंने उसे लिया ही नहीं, तो जो तुमने दिया वो किसके पास रहा? वो तुम्हारे ही पास रहा, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है और तुम उसी में रमे हुए हो। इसलिए तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारे पास, मैं अपने सिद्धांत में अडिग हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, मुझे तुम अशांत नहीं कर सकते। इस भाव को प्राप्त करना ही बुद्धत्व की प्राप्ति है। इस भाव को प्राप्त करना ही शिवत्व की प्राप्ति है। इस प्रकार हमें कहा जाता है कि हो ही ईश्वर करहि सहाई। कहते हैं कि इस पंक्ति में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हो ही ईश्वर करी सहाई। जो अपना कार्य स्वयं करता है, ईश्वर उसका कार्य सफल बनाने में स्वयं मदद करते हैं। ईश्वर सहायता करते हैं। जब मनुष्य अहंकार को त्याग देता है, धैर्य और श्रद्धा को धारण किए रहता है, यही समय प्रतीक्षा का है कि भगवान उसका परीक्षा लेते हैं कि वह धैर्य रख सकता है या नहीं, वह प्रतीक्षा कर सकता है कि नहीं। जो प्रतीक्षा करता है उसे निश्चित रूप से उसके मनवांछित फल उसको प्राप्त होते हैं। इसलिए ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं और हमें छोड़ते भी नहीं हैं, वही हमारा कल्याण भी करते हैं। इसलिए हम सबके लिए यह प्रेरणा का स्रोत है कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि संबंध टूट जाते हैं, सम्मान आहत होता है, सब कुछ लगता है कि समाप्त हो रहा है, परंतु यह चौपाई हमें सिखलाती है कि किसी भी विषय का अंत नहीं होता, केवल नया आरंभ होता है। अपमान से भागना नहीं है, अपमान से ऊपर उठना है ताकि अपमान हमें छू तक न सके। इसी तरह से हमें जो हमारे लिए है वह हमें नए रूप में अवश्य मिलेगा। इस सूत्र को समझना है। जीवन में यह सूत्र हमें हमेशा कार्य हमारे जीवन के काम आएगा कि आत्मा अमर है, त्याग से ही पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्याग से पुनर्जन्म होता है। त्याग से पुनर्जन्म तो होता है, परंतु इसी जन्म में अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं, दूसरे जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तब अपने जीवन में जो अवगुण है, विचारों में अवगुण है, इन अवगुणों का त्याग कर देंगे, तब आपका पुनर्जन्म अभी हो जाएगा और आप श्रेष्ठ सिद्धांत को प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ विचारों को प्राप्त करेंगे। जब आप श्रेष्ठ विचारों को प्राप्त करते हैं तब आपका श्रेष्ठ कर्म होने लगता है। जब आप श्रेष्ठ कर्मों को करने लगते हैं तब आपका श्रेष्ठ भाग्य बनने लगता है। जब आपका श्रेष्ठ भाग्य बनता है, पुरुषार्थ जगता है, तब आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठता का प्रतीक बन जाता है। इसलिए संकट का द्वार कहीं नहीं है, संकट अपने आप द्वार खोल करके आपका रास्ता प्रशस्त कर देगा जब आप अपने सात्विक सिद्धांत पर आप अगर चलते हैं तो। इसी तरह से सती का त्याग व्यर्थ नहीं गया, वही पुनः पार्वती के रूप में अपने शिव रूपी पति को प्राप्त करती है, शिव तक पहुंचती है। आज का प्रसंग इतना ही। आगे आपको भगवान शिव माता पार्वती जी के विवाह का अगला प्रसंग सुनाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।